मुमकिन बनाए मुमकिन। नामुमकिन है ना, जब चाहे बारिश बरसा दे, जब चाहे रोज किया है ऐसा। अकीदा छोड़ें, किया है अकीदा, कोई करे ना करे, ऐसा करके दिखाया है किन्होंने? हज़रत मोहम्मद सुभान। और फिर ये फ़र्क को रोका है, जैसे उंगली की है उंगली के मुताबिक बादल पड़ता था, उंगली चलती थी उंगली के साथ पड़ता था, जहाँ उंगली रुकती थी वहाँ बादल रुक जाता था, कि जैसे हुक्म हो। मौजज़ा, हैरानी, सुभान। और वो हयातुन नबी हैं, अब भी मुश्किलें हल करते हैं, अल्लाह उनकी सुनता है। मैंने बड़े मजबूत हवाले दिए हैं, ऐसे लोगों के दिए हैं जो अटल लोग थे, इब्न कसीर की किताब से, जिसको तुम्हारे वहाबी भी मानते हैं, लेकिन उसकी बातें छुपाते हैं, तो सारी करनी चाहिए। रईस अल-मुहद्दिसी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रौज़े शरीफ के करीब बैठे हुए थे, कुछ आँख लगी तो जनाब आली सल्लल्लाहु का सामना हो गया। फरमाया अल-हक़ अल-अराबी, जल्दी से जाओ देहाती को बोलो तुम्हारा काम हो गया है। मोतबर किताब से और मोतबर मुसन्नफ़ है, ऐसी बातें आपको नहीं सारी सुनानी चाहिए। तो हयातुन नबी हैं। खास कोई सलाम करता है मैं जवाब देता हूँ, मेरी रूह मेरे पास है, लौटाई गई नहीं कि मैंने बिन मौजूद हूँ। तो इसमें बड़े मसाइल आते हैं, बड़े मसाइल को हम छोड़ते हैं तो हमारा जो हर काम हो जाए आसानी से हो जाए। हाँ जी, तो सबब वसीले से होता है। तो हमने हर बात में अपना वसीला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया है और दिल से बनाया है। अगर आप ऐसा चाहते हैं आपके हर काम हो जाए, हर मुसीबत से छूट जाए, तो आप दिल में ये कह दें आज से मैं आका का ग़ुलाम हूँ दिल से। अगर तुम्हारे दिल में बात सच्ची होगी, खुदा की कसम उनका तकाज़ा करम कभी तुम्हारा सवाल वापस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। तो खुदा कर ये सच्चाई हमारे आप में आ जाए, और ताकि हम इन लोगों के छूट जाए मुसीबतों से। अब फौजी हुकूमत आएगी, दूसरी आएगी, आटा सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, पता नहीं ना, हमको सस्ता महंगे का फ़िक्र ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नबी करीम फरमाते अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ। उबती तो मफाती ख़ज़ाइनुल अर्द, फरमाया सही है ज़मीन की कुंजियाँ सब मेरे हाथ में हैं। तो फिर आका जी भेज देंगे हमको तुमको इंशाअल्लाह ताला। हयातुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर मुश्किल आसान है, हाँ, लेकिन बशर्त तुमने दिल से उनको कबूल किया, उनकी ग़ुलामी को कबूल किया। हाँ, अगर आप उनके दिल से हो गए तो ये हकीकत जाने, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ऐसे हुआ है, वाक़यात हैं, अब इतना वक़्त नहीं है। तो फिर हम वही कहते हैं सरकार से भीख मांगो। हाँ जी, तो भीख मांगो, तो फिर भीख मांगने के ये अल्फाज अच्छे कहते हैं, तो अल्फाज कहे तो मैं चलता बनूँ। आपको रास्ता तो दिखा दिया ना, अभी तो कुछ नहीं लाओगे। जब आपके काम हो जाएंगे फिर तुम मुर्गियाँ लाओगे, हदिये लाओगे, चेक लाओगे। जो मेरे पास आते हैं ऐसे जिनके काम बन जाते हैं ना, मुर्गियाँ, हदिये, चेक, चोरी चोरी बातें करते हैं कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, ये भी ले लो, ये ले लो। लेकिन उनके काम हो गए ना, वो चाहते से बनी रहे तो अच्छा है। और मैं क्या चाहता हूँ, हमारी आका से बनी रहे तो अच्छा है। तो फिर वो यही कहते हैं बताया तो इसलिए है ना, सबब है। तो फिर मेरा भी जैसे ना दाल पानी चल रहा है, तुम्हारा भी चलेगा इंशाअल्लाह। चलें जी, भीख भीख सरकार से मांगो तो गुजारा होगा। भीख सरकार से मांगो तो गुजारा होगा। जब आपने नीयत कर ली पक्की कि मैं दिल से गुलाम बनता हूँ, तो आपको क्लीन शेव करनी चाहिए। बोले ना, क्या आका जी नहीं पसंद है आपको? बेपर्दियाँ घर में, यानी पर्दे वर्दे नहीं, सब बहन भाई इकट्ठे रहें, लेकिन जिनसे पर्दा लाजिम करना चाहिए ना। जब आप उनके दिल से गुलाम हो गए, 5 वक्त की नमाज छोड़नी चाहिए, कोई पढ़ लेनी चाहिए, हैं? तो फिर ये कोशिश करेंगे तो ये सबूत मिलेगा आपने वाक़या ग़ुलामी दिल से की है। जो ग़ुलाम बन जाता है वो फिर उसके पीछे मरता है और उसकी हर बात मानता है जिसको मानता है।
تو جتنا ماننا آقا جی کو چاہیے، خدا کی قسم کسی کو ماننا نہیں چاہیے، بلکہ کسی نبی کو بھی اتنا نہیں ماننا چاہیے۔ نبی بھی آقا کے غلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے لست اہلاً، میں اس لائق نہیں ہوں کہ حضرت میں ان کی جوتے اٹھاؤں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ جیسے غلط فہمی میں کسی کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات تھی، اس میں کچھ پس و پیش کر رہے تھے، یہ بتا رہے تھے، ان کی تعریف کا کچھ مسئلہ تھا بیچ میں، تو آقا جی نے کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ موجود ہوتے حیات میں، لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے بغیر وہ آگے پیچھے قدم اٹھاتے میری اجازت کے بغیر۔ اس کا بتاؤ کتنی بڑی چیزیں ہیں، اتنی عزت ہے انبیاء میں امتیاز سے۔ ہمارا تمہارا تو نام کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن ہم لوگ قسمت کے تیز ہے کہ ہم امت محمد بن گئے ہیں۔ لیکن خدا کرے ہم میں سچائی آ جائے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، وہ توبہ کرتا جائے تو 5 وقت کی نماز کی کوشش کریں اور وظیفے نہ چھوڑیں، تھوڑے سے تو ضرور پڑھیں پابندی سے، کیونکہ آقا جی نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کو زیادہ عمل وہ پسند ہے ادومھا جس میں ہمیشگی کی جائے، وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی ہو، لیکن تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو تھوڑا رکھیں وظیفوں کا، نہ چھوڑیں، زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور 5 وقت کی نماز، اگر یہ تم نے غلامی قبول کر لی سچائی سے تو تم پھر داڑھی بھی آج سے آتے ایک دم نہیں کہ تبھی داڑھی رکھ لو بھاگ جاؤ گے سارے، یعنی سال 6 مہینے کے بعد آدھی انچ بڑھاتے جاؤ، سنتے نہیں؟ اور تمہارے دوست ہنسیں گے تو تم نہ ہنسنا، تم کہنا یار بس میں نے کچھ سوچا ہوا ہے۔ ہاں سوچا ہوا ہے، کیا تم تو یہ کرتے تھے وہ کرتے، کہ وہ بھی کرتا تھا اب یہ بھی کرتا ہوں۔ پر یہ نہیں کرتا تھا وہی کرتا تھا، پڈے بازی چکر بازی۔ اب داڑھی بھی کا بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، ہر چیز جون سی خدا رسول کو پسند ہے وہ میری پسند ہونے لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل ہم ایسے ہو جائیں۔ چلیے بھیک سرکار سے مانگو تو